वो अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी और वो साधारण सी आमदनी वाले परिवार का लड़का। वो हिंदू थी और वो मुसलमान। रिजवान उल रहमान और प्रियंका तोड़ी, इनकी प्रेम कहानी हर लहजे में दोस्तों एक फिल्मी लव स्टोरी लगती है, लेकिन इसकी एंडिंग हैप्पी नहीं रही। लड़का पढ़ाता था, लड़की उसकी क्लास में पढ़ने आती थी। ये कोलकाता शहर की बात है। सेंट जेवियर से पढ़ाई ख़त्म करने के बाद रिजवान ने ग्राफिक डिज़ाइनर की पढ़ाई की। फिर एक प्राइवेट एकेडमी में कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ाने लगा। रिजवान से पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट थे, उसमें से एक स्टूडेंट थी प्रियंका तोड़ी। प्रियंका तोड़ी लक्स इंडस्ट्री के मालिक अशोक तोड़ी की बेटी थी। पढ़ाते पढ़ाते रिजवान और प्रियंका नज़दीक आए, प्यार हुआ, शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी मुश्किल थी। एक तो माली हालत के बीच में पहाड़ जैसा फासला और उससे बड़ी धर्म की दीवार। दोस्तों अशोक तोड़ी के पास बहुत पैसा था और पैसे की वजह से ही उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक की थी। दोस्तों बाद में हाई कोर्ट में दिए हलफनामे में अशोक तोड़ी ने दावा किया कि ना तो उसके परिवार से पुलिस से कोई साठगांठ है और ना ही उसने अपने संबंधों का पुलिस से कोई फ़ायदा उठाया है। प्रियंका और रिजवान को पैसे की वजह से और धर्म की वजह से जब कोई भी ऑप्शन नहीं दिखा तो उन्होंने चुपचाप शादी कर ली। तारीख थी 18 अगस्त 2007। दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी रजिस्टर्ड कराई। शादी के बाद प्रियंका अपने पिता का महल छोड़कर रिजवान के छोटे से घर में आ गई। इसके बाद प्रियंका के घर वालों को पता चला। पिता अशोक तोड़ी कुछ रिश्तेदार को साथ लेकर बेटी के ससुराल पहुंचे। अशोक तोड़ी ने वहां पे घुटनों के बल बैठकर बेटी के पांव पकड़ लिया और कहा कि नाक कट जाएगी, मेरी इज्जत बचा लें। बोले मैं किसी मुसलमान को अपना दामाद नहीं बना सकता, किसी भी सूरत में नहीं। दोस्तों प्रियंका रिजवान ने पुलिस से मदद मांगी। दोनों ने कोलकाता पुलिस को चिट्ठी लिखकर पूरा मामला बताया। कहा कि हमारी हिफाजत कीजिए। चिट्ठी में लिखा था, कुछ आपराधिक तत्व हमारे घर आकर हमें धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम साथ रहें तो हमको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। भारत की पुलिस कितनी करप्ट हो सकती है दोस्तों, इसकी एक मिसाल है ये केस। प्रियंका रिजवान की मदद करना कोलकाता पुलिस की ड्यूटी थी, लेकिन वो अशोक तोड़ी के साथ मिल गई। और तो और पुलिस ने रिजवान को भी धमकाया और कहा कि प्रियंका को उसके घर पहुंचा दे, नहीं तो तुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों अजय कुमार उस समय कोलकाता पुलिस के डीसीपी थे। इल्ज़ाम है कि उन्होंने भी धमकी दी कि अगर प्रियंका अपने माँ बाप के पास नहीं लौटती है तो रिजवान को अरेस्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों सीबीआई ने उनके ऊपर भी आत्महत्या को उकसाने का केस चलाया था। दोस्तों बात है 8 सितंबर की। प्रियंका के पास खबर गई कि पापा बीमार हैं। बेटी का दिल था, पापा को देखने मायके आ गई। दोस्तों प्रियंका ने पहले गारंटी के तौर पर खबर लेके आए हुए उसके अंकल से एक बॉन्ड साइन करवा लिया और रिजवान और प्रियंका को दे दिया। इसके बाद प्रियंका मायके गई। एक हफ्ते में उसे वापस रिजवान के पास लौटना था, मगर साजिश पहले से तैयार थी। घर वालों ने उसका मोबाइल छीनकर उससे दूर भेज दिया। किसी तरह मौका देखकर प्रियंका ने चुपके से रिजवान को फ़ोन किया, उसको पूरी बातें बताई। फ़ोन में इस तरह प्रियंका रो रही थी और उधर रिजवान रो रहा था। प्रियंका ने रिजवान से कहा कि मेरा इंतज़ार करना, मुझे भूलना मत, चाहे महीने लग जाएं, साल लग जाएं, लेकिन तुम मुझे भुलाना मत। रिजवान ने भी वादा किया कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। दोस्तों वो आखिरी बार था जब दोनों ने एक दूसरे की आवाज़ सुनी थी। वो फिर कभी नहीं मिले। दोस्तों पुलिस तो अनिल तोड़ी का साथ दे रही थी। थक हार कर प्रियंका को वापस लाने के लिए रिजवान ने इधर उधर मदद हासिल करने की बहुत कोशिश की। दोस्तों रिजवान ने बहुत कोशिश की और प्रशासन को चिट्ठी भी लिखा। इस चिट्ठी में लिखा गया था कि मैं भारत का एक संजीदा और ईमानदार नागरिक हूँ। मैंने हमेशा संविधान की इज्जत की है। एक वयस्क होने के नाते हमने कानून के रास्ते जाकर एक दूसरे से शादी की। प्लीज़ मुझे मेरी बीवी से मिलवाने में मदद कीजिए। दोस्तों ये चिट्ठी भेजने के 2 दिन बाद 21 सितंबर को रिजवान की लाश एक रेलवे पटरी पर पड़ी मिली। एकदम साफ सुथरे कपड़ों में, सिर के पीछे बस चोट थी, बाकी सब क्लीन था। पुलिस जैसे पहले से तैयारी कर बैठी थी। कह दिया गया कि यह खुदकुशी का मामला है। दोस्तों रिजवान ने कोलकाता के सेंट जेवियर से पढ़ाई की थी। उसकी मौत के बाद यहाँ छात्रों ने 100 दिन से ज़्यादा लंबा कैंडल लाइट प्रदर्शन किया। पुलिस से भयंकर गुस्सा थे पूरे कोलकाता के लोग। खूब विरोध प्रदर्शन हुआ। अफवाह फैली कि रिजवान की लाश मार्चुरी से गायब कर दी गई है ताकि पुलिस इस मामले की जांच को गुमराह कर सके, सबूत मिटाए जा सके। इस अफवाह के बाद लोग नाराज हो गए। भीड़ ने कारों और बसों पर पत्थरबाजी की। पुलिस की एक गाड़ी फूंक दी गई।
कुछ अधिकारी जख्मी भी हुए। उस समय मुख्यमंत्री भट्टाचार्य थे। उनकी सरकार के ऊपर इस केस की निष्पक्ष जांच कराने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का जबरदस्त दबाव था। इसी दबाव में अशोक तोड़ी गिरफ्तार हुए, लेकिन कुछ दिनों बाद अशोक तोड़ी को जमानत मिल गई। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि मोहब्बत और पैसे की जंग में जीत हमेशा पैसों की हुई है। ये जीता जागता एक सबूत है हमारे सामने, किस तरह पैसों और धर्म के लिए एक मोहब्बत की बलि चढ़ा दी गई। दोस्तों, ये थी क्राइम चौपाल की एक सच्ची कहानी। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त, आपका होस्ट आपसे इजाज़त चाहता है। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।